हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों के लाइन सभी कलीसियां, आपके कर्ज परमेश्वर कैंसिल करेगा। हर तरह का शाप परमेश्वर क्या करेगा? कैंसिल करेगा आपके जीवनों में। हर तरह के कर्ज को परमेश्वर रिवर्स करेगा ब्लेसिंग्स में और आशीषों में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे प्रभु का वचन यदि हम देखें, उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 3 में क्या लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को ग्रहण करेंगे, आशीष पाएंगे। वचन कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद दे। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि जो तुझे आशीर्वाद दे। तो हम अब्राहम के वारिस हैं, सो अब्राहम की आशीषें हमें फॉलो करती हैं। सो इसलिए ये वचन आपकी लाइफ में, सब सुनने वालों की लाइफ में भी पूरा होता है। हालेलुया। जैसे वचन कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीषित वर्ड्स बोले, जो तुझे ब्लेस करे, प्रभु कहता है उन्हें मैं क्या करूंगा? उन्हें मैं आशीषित करूंगा, उन्हें मैं ब्लेस्ड करूंगा। ब्लेसिंग्स होंगी आपके फाइनेंस में, ब्लेसिंग्स आपके जीवन के हर हिस्से में, आपके ब्लड में, आपकी फैमिली, आपके जीवन, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस में। परमेश्वर कहता जो तुझे आशीर्वाद दे उसके जीवन के हर हिस्से में मैं उसे ब्लेस्ड करूंगा, और जो तुझे शाप दे, जो तुझे कोसे, मीन्स के कर्स करने की आदत है, लोगों को बुरा कहने की आदत है, विरोध करने की आदत है, बेवजह विरोध करने की आदत है, नेगेटिव बोलने की आदत है। आजकल लोग क्रिटिक बन चुके हैं, तो वो क्या है? वो कोस रहे हैं। जो तुझे कोसे, प्रभु कहता मैं उन्हें क्या करूंगा? मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। लोगों को लगता है कि क्रिटिक बनना अच्छी बात है, आलोचना शायद अच्छी है। आलोचना जब आप करते हैं किसी गलत चीज की, बिना किसी पर कोई पर्सनल अटैक किए, जिस व्यक्ति ने कुछ गलत किया आप उसे समझा दिया आपने, एक हद में रहकर, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यदि आप क्रिटिक ही बन गए, आपको अब हर चीज में आपको नेगेटिविटी ढूंढनी है, जैसे आजकल चल रहा है, हर व्यक्ति सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने में लगा, हर व्यक्ति नेगेटिव बोलता है। और यदि हम उन लोगों की पर्सनल लाइफ्स को देखें तो परमेश्वर के साथ कोई भी किसी तरह का रिश्ता ही नहीं, प्रभु के साथ बैठते ही नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई भी पर्सनल सहभागिता नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप उनकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। उनकी आंखों को, स्पिरिचुअल आईज को परमेश्वर ने बंद कर दिया है, उनकी कानों को, स्पिरिचुअल कानों को परमेश्वर ने बंद कर दिया है। इसलिए जो भी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा उनसे बात करता है, जो भी परमेश्वर अपने वचन के बीच से उनसे बात करता है, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि आत्मा में वो गूंगे, बहरे और अंधे हो चुके हैं। उन्हें लगता है हम तो कूल हैं, हम क्रिटिक हैं, हम तो बताते हैं क्या ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। बट असल में वो लोग क्या करते हैं? अपनी ही लाइफ को वो कर्स करते हैं, वो अपनी लाइफ को कड़वा कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को बिटर कर रहे हैं। अगर आज कोई भी व्यक्ति, यदि मुझे कोई सुन रहा है जिसकी लाइफ में ये स्पिरिट काम करती है, बिटरनेस की, हर बात में नेगेटिविटी को ढूंढने की, तो आज से अपने आप को नो कहना सीखें। आज से अपनी देह पर कंट्रोल करें, अपनी आदतों पर कंट्रोल करें। और ये छोटी छोटी कमियां ही हैं जो एक समय पर आकर एक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, और फिर आपको एक ग्रेटर लेवल पर जाने के लिए, आपको एक माइटी मैन होने के लिए आपके रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। छोटी छोटी कमियां लेकिन एक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। सो इसलिए इन चीज़ों पर, इन आदतों पर, इन नेगेटिव कहने वाली, कर्स करने वाली, चाहे वो आप बच्चों से बात करते हो तो आप अनजाने में उन्हें ही कई बार कर्स कर देते हो। आप अपने आसपास के लोगों को ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, आप कर्स कर देते हो, है ना। कई बार लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, आपको कोसते हैं, तो ये कर्स है। लेकिन वचन कहता है कि यदि आप अब्राहम की तरह मसीह में हैं, अब्राहम जैसे परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर के साथ साथ चला, ब्लेसिंग्स, आशीषें ना मिलने पर भी प्रभु में खड़ा रहा। ऐसा नहीं कि अगर परमेश्वर ने कुछ साल आशीषें नहीं दी तो अब्राहम परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगा कि ये तो परमेश्वर है नहीं, यदि होता तो मुझे हील नहीं करता, यदि होता मुझे चंगा नहीं करता, परमेश्वर ने मेरे विषय में ये कहा था, वो कहाँ है? प्रभु ने जो वायदे किए वो कहाँ पूरे हुए? क्या वो सच में परमेश्वर है? उसके लव वंस के लोग तो पहले ही प्रभु में नहीं थे, तो कितना आसान था, वो कुछ भी एक तीली लगाता, कुछ भी एक थोड़ी सी नेगेटिव बोलता, तो उसके परिवार के लोग कई गुना करके, कई मल्टीप्लाई गुना करके वो परमेश्वर के खिलाफ हो जाते। लेकिन देखिए, कहते उस व्यक्ति ने, अब्राहम ने परमेश्वर के संग संग चलता रहा, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, अपने सोचों, अपने ख्यालों पर नियंत्रण रखा, कंट्रोल रखा। कहते उसने कोसा नहीं,
ना तो परमेश्वर को ना किसी और को। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि जो तुझे आशीर्वाद दे अब्राहम, उसे मैं आशीषित करूंगा, उसे मैं ब्लेस्ड करूंगा, लेकिन जो तुझे कोसेगा ना, उसे मैं शाप दूंगा, उसे मैं कर्स करूंगा। सो यदि अब्राहम की तरह आप मसीह में हैं, प्रभु में चलते हैं, पूरी खराई के साथ वचन को पूरा करते कि जेन्युइन खुदा के दास हैं आप प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं, उसकी पवित्र प्रजा हैं, दिन और रात उसकी दुहाई देते हैं, तो कोई भी जन आपके विषय में कुछ भी अगर कोसता है, आपको कर्स करता है, हर कर्स परमेश्वर रिवर्स करेगा। हर कोसने का उत्तर खुदावंद खुद अपने ओर से, अपने हिसाब से परमेश्वर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो रोमियो 12 अध्याय उसकी 19 में लिखा कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। सो बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार आपको कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है बुरा, तो आप भी उससे कई गुना आगे आप उससे बुरा कहते हैं। कोई आपके विषय में बहुत बुरा कहता जा रहा है लगातार, और आप भी लगातार कहते जा रहे हैं, आप उसे कोसते जा रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है ऐसा ना करो। और यदि तुझे कोई भी कर्स करे, कोई भी कोसता है, तो प्रभु कहता है जस्ट प्रार्थना में लग जाओ, बदला लेना तेरा काम नहीं है। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, तू खुद बदला ना ले, बल्कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दे। जब तू बदला लेगा तो क्या ही बदला ले लेगा, उसने तुझे कोसा, तू उसे कोस देगा, दैट्स इट। 4 लोगों में उसने तेरी इंसल्ट की है, 20 लोगों में तू उसकी इंसल्ट कर देगा, उससे क्या होगा। लेकिन यदि आपको कोई कर्स करे या आपके विषय में कोई नेगेटिव बातें करे, आपके विषय में वो झूठी बातें कोई फैलाता है ना, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि प्रभु बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम नहीं, प्रभु के क्रोध को मैं अवसर दूंगा। परमेश्वर बदला लेना तेरा काम है, तेरा वचन कहता है तू बदला ले खुदावन, तू साबित कर कि मैं तेरा दास हूं, तू साबित कर खुदावन कि मैं अब्राहम की तरह खुदावन तेरा एक सच्चा दास हूं, तू साबित कर। इस तरह से यदि आपके विषय में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, तो आपको डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप प्रभु में आनंदित रहें, आप पूरी तरह से खुश रहें। यदि आप प्रभु के दास को देखें, इस विजन को, इस सेवकाई को देखें, तो 20 सालों में आपने नोटिस किया होगा कि समय समय पर शैतान के इन्फ्लुएंस्ड के नीचे आए हुए लोग, शैतान से प्रभावित लोग, समय समय पर शैतान के उकसाने से इस विजन के खिलाफ या प्रभु के दास के खिलाफ लोगों ने बोला है। लेकिन यदि आज देखें 20 साल की सेवकाई में कि जिन लोगों ने कोसा, वो कोसने वाले कहाँ हैं, और प्रभु के दास जिसने कहा कि मैं उसका दास हूं, यदि मैं उसका दास हूं तो परमेश्वर खुद ही बदला ले लेगा, मैं पलटा नहीं लूंगा, मैं केवल फोकस के साथ परमेश्वर के कामों को करूंगा, मैं उनकी तरह बेलड़ नहीं हूं, मैं प्रभु का दास हूं, वो खुद बदला ले लेगा अपने वचन के अकॉर्डिंग। तो देखिए परमेश्वर ने अपने दास को कितना बढ़ाया, खुदा ने अपने दास को खड़ा किया, लगातार ऊंचा किया, बढ़ाया है, और वो अनटचेबल हो चुके हैं, अनबीटेबल हो चुके हैं। और यही शैतान का आज के टाइम पर सबसे बड़ा रोना है। सो इसलिए आपके विषय में यदि कोई भी विरोध करे आपको कोई भी, आपके आसपास के लोग ही होते हैं जो आपके विषय में गलत बात फैलाते हैं, आपके विषय में रूमर फैलाते हैं, आपको डिस्ग्रेस करना चाहते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार में ही दूर के पास के लोग ही होते हैं, जो आपको जानते वो लोग होते हैं, तो तब बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो, प्रभु में बने रहें, परमेश्वर के वचन को देखें। वचन कहता है कि बदला ना ले, परमेश्वर कहता है मेरे क्रोध को अवसर दे, मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे बदला लेते हैं। बदला लेना तेरा काम तो नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु ने तो हमें प्रेम करने के लिए, माफ करने के लिए सिखाया है। लेकिन यदि हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी शत्रुओं को, अपने एनिमीज को, हर तरह के शैतानी ट्रैप्स को, हर तरह के कर्ज को यदि परमेश्वर के हाथों में छोड़ दे कि प्रभु तू देख, इन चीजों को तू खत्म कर मेरे जीवन से, देन परमेश्वर सब कुछ रिलैक्स करेगा, स्मूथ करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। खुदावन कर्ज रिलीज किए गए कर्ज रिवर्स करेगा आपके जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। देखिए किस तरह से समय समय पर कहते हैं बिलाम जो था भावी कहने वाला, उसने भी जब मन में तो सोचा कि चलो मैं इजराइलियों को कर्ज कर ही देता हूं, बालाक इतना कह रहा है, इतनी मिन्नतें कर रहा है, इतना ऑफर कर रहा है,
बार बार अलग अलग जगहों पे मुझे लेकर जा रहा है। 3 प्लेसेस चेंज किए हैं कि चल यहाँ से कर्ज कर दे, यहाँ से कर दे, यहाँ से कर्ज कर दे, तो मैं कर देता हूँ। मन में उसने वो शब्दों को शायद सोच लिया होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। खुदा ने उस शाप को जो इजरायलियों के लिए बिलाम ने बोलने थे, प्रभु ने बिलाम के मुंह तक आने नहीं दिए। परमेश्वर ने जो मन में सोचा, उसने मुंह से वो कर्स रिलीज ना कर पाया। और कहता है कि अगर यदि परमेश्वर किसी को शाप ना दे तो मैं कौन होता हूं किसी को कोसने वाला। मैं इजरायलियों को शाप नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जिसके नाम से तू मुझे कह रहा है कि शाप दे, वो परमेश्वर इजरायलियों की तरफ है, इजरायलियों की ओर है। मैं उन्हें कर्स नहीं कर सकता हूं। कहते हैं कि बिलाम के कर्स जो उसने कर्स्ड वर्ड्स मुंह से बोलने थे, प्रभु ने रिवर्स करके आशीषें ही मुंह से निकाली। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है। यदि आपके विषय में कोई गलत सोच भी रहा है तो कहते हैं कि बिलाम को परमेश्वर ने मार दिया था, घात किया, उसे नष्ट कर दिया था, जिसने केवल सोचा ही था। सोचिए, यदि आप प्रभु में अच्छे से चलें, सच्चे मन से चलें, खराई से चलें, सिधाई से चलें, तो कैसे परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो सकता है। परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है कि कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। आज प्रॉब्लम यूसुफ से नहीं है, आज यहोशू से प्रॉब्लम नहीं है, उस विजन से, उस अंगरखे से प्रॉब्लम है जो परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर उड़ा दिया है। उस अंगरखे से, कलरफुल उस शॉल से प्रॉब्लम, उस अनॉइंटिंग से प्रॉब्लम है कि ये व्यक्ति कैसे इतना बढ़ रहा है, कि ये व्यक्ति कैसे ग्रो कर रहा है, इसका क्यों सब सम्मान करते हैं। हम भी कॉपी करते हैं, हम भी सेम टू सेम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया वर्क हो, चाहे कपड़े पहनना हो, चाहे चलना फिरना हो, एवरीथिंग, सारा सिस्टम सेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी इज्जत क्यों ज्यादा, ये क्यों बढ़ रहा है। तो चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, अब हम कॉपी तो करते हैं लेकिन साथ में हम कोसना भी शुरू कर देते हैं, और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू होता है। क्योंकि जो सन्स हैं वो भी फॉलो करते हैं, है ना, जो अपने मेंटर को फॉलो करते हैं वो कॉपी करते हैं, वो फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी ये ड्यूटी है अपने मेंटर को फॉलो करना, उसी की तरह करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉपी भी करते हैं लेकिन साथ में आलोचना, साथ में कर्स भी करते हैं, साथ में कोसते भी हैं, तो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कुछ सालों में वो दिखते ही नहीं, क्योंकि कॉपी भी किया लेकिन साथ में कोसा भी। तो ये परमेश्वर के वचन के पूरी तरह से खिलाफ है। इस स्पिरिट को, इस शैतानी रिबेलियस स्पिरिट को अपने जीवनों से आपको पूरी तरह से खत्म करना होगा। और परमेश्वर ने जिन लोगों ने भी आपके विषय में कुछ भी कर्स किया है, कुछ भी आपको कोसा, आपके विषय में नेगेटिव बातें की, प्रभु उन सारे कर्सों को, उन सारी तरह की नेगेटिव चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स में रिवर्स करके आपके जीवन में परमेश्वर डिक्लेयर करेगा और उसे फुलफिल करेगा। जिस तरह से बिलाम ने चाहा तो कोसना, लेकिन परमेश्वर ने आशीषें ही निकाली। भला यदि परमेश्वर किसी को आशीषित करना चाहे, उसे कोई कैसे नष्ट कर सकता है, उसे कोई कैसे गिरा सकता है। यदि परमेश्वर जिस व्यक्ति के साथ है उसका विरोधी भला कौन हो सकता है। परमेश्वर यहोशू से कहता है कि कोई भी तेरे सम्मुख, तेरे सामने ठहर ना सकेगा, कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। चाहे कोई तेरी कितनी भी आलोचना क्यों ना करे, लेकिन वो सारे छोटे लेवल पर रहेंगे, कम रहेंगे, थोड़ी घटी में रहेंगे, तेरे सामने कोई भी ठहर ना सकेगा। सेम ग्रेस आप देखते हैं परमेश्वर कितनी बड़ी दया इस विजन पर फॉलो करती है। सेम ग्रेस परमेश्वर आपके जीवनों में भी फॉलो करेगा। कोई भी आपके सामने ठहर ना सकेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही सेम मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि जैसे अब्राहम के संग रहा, जैसे मैंने अब्राहम को कहा ना कि जो तुझे कोसे उसे मैं कर्स करूंगा, प्रभु कहता है सेम वैसे ही जो तुझे भी कोसे ना, आज की कलीसियाओं को परमेश्वर कहता है उन्हें मैं श्रापित करूंगा, उन्हें शापित, उन्हें मैं कर्स्ड करूंगा। और भूमंडल के आसपास के सारे लोग तेरे कारण आशीषित होंगे। प्रभु कहता है मैं तुझे सोर्स बनाऊंगा आशीषों का। और साथ में यदि कोई आपको कर्स करे तो उस समय चुप नहीं रहना, उस समय प्रेयर करनी है, उन कर्स को रिवर्स करने की जरूरत है। सो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाऊद गोलियत के सामने जा रहा था तो फलिश्ती गोलियत ने देखा कि यार ये छोटा सा एक लड़का, एक टीनेज लड़का मेरे सामने चला रहा है, हाथ में लाठी लिए। तो कहते गोलियत ने दाऊद को हल्के में ले लिया
उसने क्या किया, हल्के में ले लिया कि क्या ये छोटा सा लड़का मेरे सामने चला आ रहा है, हल्के में ले लिया। लेकिन साथ में कहते वो पलिश्ती गोलियत दाऊद को कोसने लगा अपने देवताओं के नाम ले लेकर। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें जिसमें लिखा 1 शमूएल 17 अध्याय उसकी 43 से लिखा है, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिश्ती जो गोलियत था अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा, कहते हैं कोसने लगा, कर्स करने लगा, कहते हैं कोसने लगा। कहते फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के वन पशुओं को दे दूंगा। कहते जो गोलियत था वो दाऊद को क्या, वो कर्स करने लगा, वो कोसने लगा अपने देवताओं के नाम ले लेकर। उस समय कहते हैं दाऊद चुप ना रहा, उसने उन कर्स्ट को काटा, उन कर्स्ट को कैंसिल किया उसने। उस सेम टाइम परमेश्वर के नाम में, यहोवा पिता के नाम में, उसने परमेश्वर के नाम में उन कर्स्ट को फिनिश किया, कैंसिल किया, वो चुप ना रहा। वचन कहता है कि दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों, पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है। वचन कहता है कि जब गोलियत ने कोसना शुरू किया अपने देवताओं के नाम लेकर, कहते हैं तब दाऊद ने, कहते हैं उन कर्स्ट को कैंसिल किया, कट किया, कहते हैं उसने कट किया, उसने परमेश्वर के नाम में कट किया। उसने कहा कि तू तो गोलियत भाले और सांग लिए मेरे पास आता है, लेकिन मैं कैसे आता हूं, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं, इज़राइल के परमेश्वर के नाम से आता हूं। आज निश्चय ही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। तूने मुझे नहीं ललकारा, तूने परमेश्वर को ललकारा है। इस तरह से उसने उन कॉस्ट को कैंसिल किया था। सो इसीलिए कलीसिया आपके विषय में हो सकता है बहुत सी नेगेटिव चीजें लोगों ने रिलीज की हूं, है ना, आपके विषय में बहुत सी बातें जो है आपको कोसा गया हो, आपको कर्स किया गया हो। आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि याकूब के घराने पर कोई भी मंत्र, कोई भी झाड़ फूंक, जादू टोना नहीं चलता है, असर नहीं करता है। आप उसी के घराने से हैं, आप परमेश्वर के घराने से, उसके लव वंश से हैं, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में से हैं। हमारा डीएनए जीसस क्राइस्ट वाला हो चुका है। तो क्या है, कोई भी जादू टोना, कोई कर्स काम नहीं करेगा। लेकिन आपने प्रभु के वचन को पूरा करना है। आपने प्रार्थनाओं में, माउंटेन प्रेयर में आपने इस कर्स को डांटना है, इस कर्स को कैंसिल करना है कि आपके जीवन के विषय में किया गया हर कर्स आज कैंसिल है। टीम के साथ आप इस प्रेयर को करेंगे और मेरा विश्वास है कि जो वंशनीय जनरेशनल कर्स चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे कर्स के, नानी की नानू के साथ नहीं बनती थी, माँ की, आपकी मम्मा की पापा के साथ नहीं बनती थी, अब सेम आपकी भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती। मीन्स कि ये मैरिड लाइफ में ये कर्स, क्लेश का कर्स, जो है मैरिज डिस्प्यूट हो रहे हैं, ये कर्स चले आ रहे हैं। तो इन कर्स हो गए, या फिर अगर किसी को शुगर है तो वो बीमारियां जनरेशन से चलती आ रही हैं, या फिर माँ को अगर सिस्ट थी तो अब बेटी को भी सेम हो रही है। सेम तरह की बीमारियां चलती आ रही हैं, सेम तरह के कर्स चलते आ रहे हैं, लोगों के मुंह से निकले गए कर्स, या फिर वो वंशनीय श्राप बीमारियों के रूप में चलते आ रहे हैं, वो सारे के सारे कर्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से फिनिश है। तो यीशु के नाम में आपके जीवनों से यदि आपका आमीन ऊंचा है, अगर आपका आमीन ऊंचा, थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर गलातियों 3:13 में कहता है कि मैंने तेरे शापों को क्रूस पर लटका दिया है, मैंने तेरे शापों को अपने ऊपर ले लिया। सारे श्राप, सारे कर्स परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिए, काठ पर लटकाया गया उसने, वो हमारे लिए शापित हुआ है। सारे कर्स ये जीसस क्राइस्ट ने अपने ऊपर ले लिए, सारे कर्स कैंसिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु कहता है मैं जलन रखता हुआ तेरी सुरक्षा करने के लिए तेरे संग संग चलूंगा, कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर कहता है कि शत्रु दल बांध कर तो आएंगे, लेकिन वो 7 टुकड़े होकर भागेंगे, उनके शत्रुओं के बीच में भगदड़ी मचेगी, उनका लेवल कभी भी हाई ना होने पाएगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचा करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर आपके शत्रुओं का शत्रु होगा और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। खुदा यहोवा आपका युद्ध लड़ेगा, आपको जिताएगा। आपके जीवन के हर हिस्से में, जिस भी हिस्से में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस हिस्से में परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। उस हिस्से में परमेश्वर उस कर्ज को रिवर्स करेगा। उस हिस्से में परमेश्वर डिले स्पिरिट को कैंसिल करेगा। आपको परमेश्वर ब्लेस्ड ऊंचा करेगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, आपके परिवारों के विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएगा। फुल फैमिलीज उद्धार पाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने हाथ को उठाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितनी भी फॉरेन कलीसियां हमारे साथ, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करें, इन्हें ब्लेस्ड करें। हर एक कर्ज को रिवर्स करें परमेश्वर, हर कर्ज को रिवर्स करें परमेश्वर। हर कर्ज फिनिश हो जाए, बीमारियों के कर्ज खत्म हो जाए, फेलियर स्पिरिट के कर्ज खत्म हो जाए पूरी तरह, बीमारियों के कर्ज, कलेशों के कर्ज, वंचनीय कर्ज इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म है यीशु के नाम में। एनिमी शर्मिंदा, शत्रु शर्मिंदा, इनके खिलाफ जितने लोग उठे हैं जो इन्हें गिराना चाहते हैं, वो सारे शर्मिंदा हो खुदावंद। तू बदला लेगा खुदावंद इनकी ओर से परमेश्वर, तू इनकी ओर से लड़े खुदावंद। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। सारे कर्ज इनके बच्चों के विषय में, इनके परिवार के विषय में, इनके जीवन के विषय में, इन जो भी कर्ज रिलीज किए गए हैं शैतान ने, वो सारे कर्ज पूरी तरह से कैंसिल है यीशु के नाम में, कैंसिल हो चुके हैं यीशु के नाम में। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर आपके साथ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।